जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम मित्रों, ये एक 36 वर्षीय पुरुष की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1984 है। जन्म का जो समय है 2:40 दोपहर के है और जन्म स्थान चंदोसी उत्तर प्रदेश का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मित्रों, इनके लगन कुंडली में देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर अर्थात यहां पर जो है धनु लगन हुआ। अब ये जो व्यक्ति हैं धनु लगन, उनके जो स्वामी होते हैं, जो स्वामी है लग्नेश जो है वो गुरु होते हैं। अर्थात ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पुरुष हैं, ये गुरु से प्रभावित होंगे। अब जो गुरु के गुण होंगे वो इनके अंदर आ जाएंगे। देखिए, गुरु जो है ऊंचाई के कारक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अगर सोच विचारधारा की बात करें तो वो बहुत ऊंची होती है, उच्च कोटि की होती है। ऐसे व्यक्ति सत्य प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और धार्मिक होते हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है ईमानदार वगैरह ये सब होते हैं, जो श्रेष्ठ गुण जो होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और कभी कभी इनके सत्य बोलने की प्रवृत्ति जो है, मुंह फट प्रवृत्ति जो है इनको जो है थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है इस कारण से जो है, क्योंकि कितनी बार जो अप्रिय सत्य होता है वो व्यक्ति को जो है कठिनाइयों में डाल देता है। तो इस तरीके की समस्या इनके साथ बन जाती है। अब यहाँ पर धनु लगन, देखिए धनु लगन जो होता है वो एक द्विस्वाभाविक लगन है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो है डुअल नेचर जो है द्विस्वाभाविक गुण पाया जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति केवल जो है बैठकर जो है ऑफिस वर्क करना पसंद करता है और जो है कोई व्यक्ति जो है घूम फिरना फील्ड वर्क पसंद करते हैं, लेकिन ये दोनों वर्क पर करना पसंद करते हैं। मतलब ये घूम फिर कर भी काम करना पसंद करते हैं और एक जगह बैठकर भी काम करना पसंद करते हैं। इस तरीके का गुण इन व्यक्तियों के जीवन में पाया जाता है। ये द्विस्वाभाविक गुण को आप कहीं और भी इनकी कुंडली में जो है मतलब इनके जीवन में लगा सकते हैं, ऐसा इनके जीवन में जो है होता है। अब देखिए, ये था इनके जो है लगन की अगर हम बात करें, और इनकी जो राशि है वो भी सेम ही राशि है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो लगन जो है धनु लगन, राशि भी धनु राशि, तो यहां पर जो दोनों के तत्व हैं वो अग्नि तत्व है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। साथ ही लग्नेश जो है लगन भाव में है, वो हम आगे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जन्म के नक्षत्र की, अर्थात आपके जन्म के जो समय चंद्र जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे वो आपका जन्म का नक्षत्र होता है। अब इस नक्षत्र को ही, ये जो नक्षत्र होता है ये ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है क्योंकि इस नक्षत्र की ही जो स्वामी है उसी की दशा में, महादशा में जो है व्यक्ति का जो है जन्म होता है। और 50 to 60% जो रिजल्ट होता है वो इस नक्षत्र का देखने को व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यवहार में, दिनचर्या में जो मतलब जो उसका जो स्वभाव है उसमें देखने को जो है मिल जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उसका चरण जो है 4 है, शुक्र का नक्षत्र है। अर्थात इनके जन्म के समय चंद्र धनु राशि में थे और धनु राशि के भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थे और पूर्वाषाढ़ा के भी चतुर्थ चरण जो है, 4th पदार्थ जो है उसमें जो है गोचर कर रहे थे। अब इनके जो स्वामी बनते हैं शुक्र बनते हैं और यहां राशि जो बनी है वो धनु राशि बनी है। तो यहां पर व्यक्ति जो है गुरु से और शुक्र से, दोनों ग्रहों से प्रभावित होगा। अब ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो मतलब होता है इसके नाम से स्पष्ट है। पूर्वाषाढ़ा मतलब जो है विजय से पूर्व जो है। अब ये विजय से पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक बात समझ सकते हैं कि विजय से होने से पूर्व जो है व्यक्ति अलर्ट जो है, मतलब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जो सजग है, वो अपने लक्ष्य को साधने के प्रति जो व्यक्ति का जो भाव है वो यहाँ पर व्यक्ति के देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधने की जो है प्रवृत्ति रखता है और व्यक्ति जो है लक्ष्य को भी साधता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है एक बात हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में जन्म लेना व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है अजय अपराजित होता है। साथ ही अब ये व्यक्ति शुक्र से प्रभावित है, तो शुक्र का जो गुण है वो इन व्यक्तियों के अंदर आ जाएंगे। शुक्र से प्रभावित होने के कारण ये व्यक्ति कला प्रेमी होंगे। इनकी कला में जो है विशेष प्रकार की रुचि भी होती है। ऐसे व्यक्ति की प्रेम करने वाले होंगे, जीवन को जीने वाले होंगे और भौतिक सुखों में जो है रुचि रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो है पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्योंकि ये व्यक्ति जो है धनु राशि होने के कारण गुरु से भी प्रभावित है, तो सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, ईमानदार, साथ साथ ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होते हैं, तो ये आशावादी होते हैं। ये सब व्यक्ति के अंदर जो
गुण होते हैं, श्रेष्ठ गुण जो होते हैं व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, सद्गुणों से व्यक्ति जो है परिपूर्ण होता है। इस तरीके का गुण व्यक्ति के अंदर जो है पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है दृढ़ निश्चयता और अटूट विश्वास भरा होता है अपने कार्य के प्रति, और ये ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा जो है अपने इन सब बातों के प्रति सजग रहते हैं काफी। अब देखिए हम बात करते हैं कुंडली में जो चंद्र होता है वो व्यक्ति का मन होता है, सूर्य आत्मा होती है और लगन संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। अब ये बहुत मैटर करते हैं कि इन चंद्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति और आपके लगन जो है और इन सब पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि कि ये किस ग्रह से दृष्ट हैं, ये सब का प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। अब देखिए अगर हम बात करें चंद्र जो है व्यक्ति का मन है। अब इस मन पर जो है शनि, क्योंकि इनके चंद्र पर देखते हैं दृष्टि की अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि जो है इनके चंद्र पर पड़ रही है। वैसे तो शनिदेव गुरु को जो है सम मानते हैं क्योंकि गुरु के घर में है ये चंद्र जो है, और इनकी जो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो चंद्र पर पड़ रही है। आप देखिए चंद्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना एक ये विष दोष का निर्माण करता है जो व्यक्ति को क्या करते हैं, मानसिक तनाव, निराशा दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है देखिए जो बर्थ चार्ट में जैसे जो बर्थ चार्ट है इसमें अगर ये बनता है योग, तो होता क्या है कि व्यक्ति को जीवन भर इस तरीके की समस्या का सामना जो है करना ही पड़ता है, किसी भी प्रकार से करना पड़े लेकिन होता ही रहता है, उसको मानसिक अशांति रहती है विष दोष के कारण, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और शनिदेव, क्योंकि चंद्रमा देखिए चंद्रमा को मन जो चंद्रमा मन है उसको शनिदेव पकड़ रहे हैं। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चंद्रमा का कार्य जो है चंद्रमा गतिशीलता है। चंद्रमा की जो अगर चाल की अगर हम बात करें तो वो 54 घंटे में राशि परिवर्तन कर देता है, परंतु शनिदेव 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं और वो बहुत ज्यादा जो है स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं। अब एक गतिशील चीज को जो है, गतिशीलता को जो है जैसे चंद्रमा को जो है उसको शनिदेव पकड़ लेते हैं, मन को पकड़ लेना, तो ये क्या होगा, मन को रोक दिया एक जगह जो है, तो यहां वह व्यक्ति के अंदर एक मानसिक अशांति, तनाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती है इसी कारण से, और जिसके कारण व्यक्ति को जो है जीवन भर मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अब देखिए शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर भी है। शनिदेव की दृष्टि क्योंकि यहां पर बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि क्योंकि चंद्र लगन में ही है तो शनिदेव की दृष्टि लगन पर भी पड़ती है। देखिए शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ना ये व्यक्ति के, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर जो है मित्र जो समदृष्टि है इनकी जो है, और शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ेगी क्योंकि शनिदेव इस कुंडली में जो है कारक नहीं है, परंतु शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ना व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले ही होंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर ये अग्नि तत्व है, जो धनु राशि है अग्नि तत्व की राशि है, और ये जो तुला राशि है ये वायु तत्व राशि है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो बढ़ाने वाले होंगे परंतु व्यक्ति के कार्य में क्या ला देंगे, ये विलंब ला देंगे। देखिए अभी तक हम जैसे शनिदेव की दृष्टि जब लगन पर पड़ती थी तो व्यक्ति के कार्य में काफी विलंब हो जाता था, परंतु यहां पर जो विलंब होगा वो बहुत अधिक नहीं होगा, विलंब तो होगा परंतु बहुत अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व में है और ये आपके वायु तत्व में है, तो इनका जो संबंध होगा इसके कारण वृद्धि ही होगी, और ये लेकिन थोड़ा सा डिले करेंगे, बहुत अधिक डिले नहीं करेंगे, नहीं तो जो शनिदेव होते हैं वो बहुत अधिक जो है डिले कर देते हैं, देरी कर देते हैं। तो यहां पर एक बात ये भी है कि शनिदेव की दृष्टि लगन पर पड़ने पे कार्य में जो है विलंब उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कुंडली में जो है, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि ही करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं लग्नेश कुंडली में जो है गुरु है, और गुरु बैठते हैं इनकी कुंडली में लगन में बैठते हैं। अब जो गुरु ग्रह लगन में स्वग्रही होकर केंद्र के भाव में है, तो यहां पर बैठकर ये हंस राजयोग नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग है हंस योग जो है वो योग का निर्माण करते हैं, ये कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं। अब देखिए हंस योग जो है क्योंकि गुरु से बना हुआ योग है, ये व्यक्ति को अधिकांश से जो देखा गया है ये धन से संबंधित बातों में कमी, अगर मतलब धन से संबंधित बातों में नहीं लाता है कि धन देने वाला नहीं होता ये योग जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में जो है ज्ञान देने वाला होता है, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला होता है, व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान करा सकता है, व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानवान बना सकता है। ये सब कार्य जो है गुरु, और गुरु लगन में बैठकर, क्योंकि लगन व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो लग्नेश लगन में बैठकर क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसकी जो सोच होगी उसको बढ़ा देने वाला होगा, और साथ साथ ऐसा व्यक्ति क्योंकि गुरु लगन में स्वग्रही होकर बैठी हैं, तो यहां पर गुरु जो है आपके जो व्यक्ति का जो अंदर ज्ञान होता है,
व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति के अंदर से निकलने वाला होता है, स्वयं का ज्ञान होता है। बस क्या होता है, उस व्यक्ति को अगर वह व्यक्ति जो है एक तरीके से जो है किसी भी जो सब्जेक्ट का, किसी भी जो है शास्त्र का अगर वो अध्ययन कर लेता है, एक बार रिवाइज कर लेता है, रिवीजन कर लेता है, उस व्यक्ति को जो है पुनरावृत्ति कर लेता है, तो उस व्यक्ति को जो है उन सब बातों का जो है श्रेष्ठ ज्ञान पुनः हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति के जो ज्ञान है वो अंदर से आ जाता है। वो व्यक्ति पहले से ही एक तरीके से जानता है, वो ज्ञान उसके अंदर से आने वाला होता है। तो व्यक्ति जो है जो ज्ञान होता है उसका श्रेष्ठ ज्ञान वो स्वयं का ज्ञान होता है, अंदर से आने वाला ज्ञान होता है। उसे अधिक सीखने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं का ज्ञान है, अपने आप से ही उसको मिल जाता है। अब देखिए यहां पर बैठे गुरु जो है, क्योंकि व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाले हैं, साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो है देखिए रोग का इनकी कुंडली में है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी इनका जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की स्थिति है व्यक्ति के जीवन में। अब देखिए गुरु यहां पर बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं ये गुरु बैठे हैं चंद्र के साथ। अब चंद्र के साथ गुरु लगन में बैठे हैं और यहां पर देखिए चंद्र गुरु का एक साथ होना ये गज केसरी योग का निर्माण करता है। ये भी गुरु का योग है, ये भी उन्हीं सब बातों में वृद्धि ही करने वाला होता है। और साथ साथ कुंडली में अगर कोई दुर्योग है तो उसमें जो है कहते हैं कि गज केसरी योग अपने आप में एक श्रेष्ठ योग माना जाता है, जो कई सारे दुर्योगों से व्यक्ति को जो है बचाता है। वैसे भी गुरु का लगन में बैठना अपने आप में ही व्यक्ति के कहीं पे भी जीवन में अगर रुकावटें बाधाएं अगर है तो उससे व्यक्ति की रक्षा करने वाला ही होता है, उनको कंट्रोल करने वाला ही होता है। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, जो आपका व्यापार का विभाव है, दांपत्य का विभाव है, और उसकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो भाग्य भाव पर पड़ने वाली होती है, अत्यंत श्रेष्ठ होती है। अब देखिए चंद्रमा, हम बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा के बारे में, और ये जो चंद्रमा ये लगन में बैठे हैं, और चंद्रमा धनु लगन में अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव के स्वामी होकर ये बैठते हैं कुंडली के लगन भाव में। अब देखिए अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव आपका जो है स्वास्थ्य संबंधित अगर बातें करें, क्योंकि आयुष्य का भी कारक है, और साथ साथ इस भाव का संबंध जो है अड़चनों से भी है, अचानक संकटों से भी है, गुप्त विद्या से भी होता है। अब लेकिन देखिए गुप्त विद्या अगर हम बात करें, इसका स्वामी लगन के साथ संबंध बना रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का गुप्त ज्ञान तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता, लेकिन यहाँ पे कमी किस कारण से आ जाएगी, थोड़ी सी जो है जो थोड़ी सी न्यूनता की अगर हम बात करें उसमें, वो इस कारण से आ जाएगी क्योंकि जो चंद्रमा है ये शनि से दृष्ट है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है, और साथ साथ जब ये आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर ये जो लगन से संबंध बना रहे हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं, व्यक्ति के एक तरीके से शरीर से संबंध बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति के जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी जो है वो देते रहते हैं। और वैसे भी चंद्रमा है, गतिशीलता है, तो छोटी छोटी बीमारी आएगी जाएगी, इस तरीके का इनके जीवन में जो है लगातार बना रहता है। अभी किस किस तरीके से बीमारी जो है दे सकते हैं, देखिए चंद्रमा यहाँ पर दे सकते हैं व्यक्ति को जो है शीत रोग दे सकते हैं, जो कफ वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह इस तरीके के रोग दे सकते हैं। साथ साथ व्यक्ति को जो है एलर्जी वगैरह इस तरीके की स्थिति ये भी दे सकते हैं, और साथ साथ व्यक्ति को जो है ये व्यक्ति के शरीर में चर्बी बढ़ा सकते हैं। ये सब कार्य जो है चंद्रमा के द्वारा यहाँ पर जो है व्यक्ति के इसमें हो सकते हैं। तो ये सब बीमारी व्यक्ति को जो है व्यक्ति को हो सकती है। अब ये जो है छोटी छोटी बीमारी आएंगी जाएंगी, इस तरीके का संबंध व्यक्ति के जीवन में बना रहता है, ये सब स्थिति बनती है। अब हम बात करते हैं कुंडली में, देखिए शनिदेव की बात अगर हम करें तो शनिदेव इस कुंडली में जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं, और आपके जो है तृतीय भाव जो कि पराक्रम भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। अब हो क्या रहा है कि धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी का जो संबंध बना है वो कुंडली में कहां बना है, लाभ भाव से। धन भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव में, वो भी उच्च के होकर शनिदेव तुला राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये एक महाधनी योग का निर्माण करते हैं। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर जो है, देखिए तुला राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो लाभ भाव है, तो लाभ भाव में बैठकर शनिदेव जो है लाभ की वृद्धि करने वाले होंगे। साथ साथ ये भाव जो है बड़े भाई बहनों से संबंधित भी रखता है, तो ये बड़े भाई बहनों से लाभ दिलाने वाले भी होंगे, उनका सहयोग दिलाने वाले होंगे। साथ साथ शनिदेव की अब यहां से शनिदेव की अगर हम तीसरी दृष्टि की बात करें, जो कि हमने पहले बताई दी है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन पर, तो थोड़ा सा कार्य में विलंब होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि हो गई, शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें, देखिए शनिदेव की यहां पर अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो ये एक तरीके से क्या हो गई, शत्रु दृष्टि हो गई, क्योंकि मंगल के शनिदेव शत्रु हैं, तो यहां पर शनिदेव की शत्रु दृष्टि संतान भाव और ज्ञान भाव पर पड़ती है। यहां पर एक क्या करेंगे,
तो यहां पर ये क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहां पर पड़ना, ये एक व्यक्ति को अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान व्यक्ति को अपने विषय में कुछ इस तरीके से होगा कि वो जो है एक तरीके से रिसर्च वाला ज्ञान जो होता है, व्यक्ति रिसर्च कर देगा अपने जो उसको ज्ञान होगा, इस तरीके का होगा। परंतु ये क्या करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान मतलब व्यक्ति को ज्ञान तो होगा परंतु उसके मुकाबले उसको व्यक्ति को जो अचीवमेंट होगी, उसको जो उससे लाभ होगा वो नहीं हो पाता। उस तरीके की स्थिति में जो है ये मतलब ज्ञान से संबंधित क्षेत्र में इस तरीके की समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति के पास ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ होगा परंतु उससे संबंधित अगर लाभ की बात करें तो वो व्यक्ति को कम होगा, इस तरीके की स्थिति बना देते हैं। लेकिन ये जो चीजें, जो बात हमने कही है, ये इसको देखकर कही है, परंतु जीवन में जो हुआ है, मतलब अगर लाभ नहीं कम हो रहा है परंतु वो धीरे धीरे करके कार्य में डिले करेंगे, धीरे धीरे करके वो जो है आपको जो है धीरे धीरे करके मिलेगा। परंतु लाइफ में जो है मैंने काफी चीजें देखी, इसमें काफी अच्छी है, लेकिन मिलेगा अवश्य, बहुत कुछ मिलेगा लेकिन मिलेगा अवश्य। आप देखिए यहाँ संतान की बात करें तो थोड़ा सा संतान से संबंधित उसमें समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब होगा इसमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, वैसे भी शनिदेव का कार्य जो है थोड़ा सा देरी से करना है, तो ये सब व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी और 10वीं दृष्टि इनकी पड़ती है अष्टम भाव पर। देखिए अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, क्योंकि ना तो ये मित्र दृष्टि है और ना ही शनिदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, और शनिदेव की दृष्टि जो है मित्र घर भी नहीं है, तो यहाँ पर अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, ये स्वास्थ्य संबंधित जो है समस्या उत्पन्न करेंगे। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। इन व्यक्ति को जो है, क्योंकि कुंडली में कई जगह से जो है बीमारी का जो है छोटी छोटी बीमारी जो है वो पीछा नहीं छोड़े, इस तरीके का योग बनना है। ऐसे व्यक्ति को अपनी दिनचर्या, अपना खान पान सही तरह से रखना चाहिए, नहीं तो ये व्यक्ति का जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो कमाएगा तो बहुत सारी, क्योंकि बहुत अधिक कमाई आएगी, लेकिन वो पैसा जो होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो डॉक्टर वगैरह इन सब के चक्कर में जो है चला जाएगा। तो यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लेकर आ जाएंगे, और साथ साथ जो है ये भाव अष्टम भाव है, तो देखिए आयु की तो वृद्धि करने वाले होंगे, आयु की वृद्धि करने वाले होंगे, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में अगर हम बात करें, मंगल की बात करते हैं। ठीक है, मंगल इस कुंडली में जो है पंचम भाव के स्वामी है और साथ साथ व्यय भाव के स्वामी है, और ये जो है पंचमेश जो है वो कुंडली के जाता है, द्वादश भाव में बैठते हैं। और देखिए मंगल जो है व्यय भाव में बैठेंगे और स्वयं के घर में बैठेंगे कहीं ना कहीं। अब ये क्या करेंगे, अगर आप जो है, अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कई जो है बीमारी लग सकती है, जो है छोटी मोटी मतलब बीमारियों में पैसा जो है ज्यादा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अब अपने पैसे को जो है आध्यात्म के क्षेत्र में जो है, अगर वो, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की जो है अगर मतलब अगर वो अपने घर परिवार में दे और अध्यात्म में दे, या फिर क्योंकि ऋण पे भी पड़ेगी, तो यहाँ पे अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो उसमें अगर वो लोन लेकर उसमें से उतारता रहता है, पैसे देता रहता है, तो व्यक्ति को ज्यादा लाभ होगा। अन्यथा उसका जो अधिकांश से जो पैसा होगा वो व्यक्ति का जो है डॉक्टर वगैरह के पास जाएगा। तो उसको अपने पैसे को जो है समय समय पर जो है दान पुण्य आध्यात्म के क्षेत्र में जो है व्यक्ति को खर्च कर देना चाहिए, या फिर किसी जरूरतमंद को जो है देते रहना चाहिए। उसकी सभी की जो है सेवाभाविक सेवा करते रहना चाहिए, अदरवाइज पैसा जो है डॉक्टर वगैरह के पास जाएगा। देखिए यहां पर बैठे मंगल जो है उनकी चौथी दृष्टि की बात करें, चौथी दृष्टि जो है उनके पराक्रम भाव पर पड़ती है। अब पराक्रम भाव पर पड़ने के कारण जो है व्यक्ति श्रेष्ठ पराक्रमी तो होगा, परंतु क्योंकि पराक्रम का, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक है, उनका व्यय हो रहा है, तो यहां पर एक व्यय मतलब खर्च हो रहा है। तो यहां पर एक बात आप और कह सकते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति जो है देखिए स्वयं के लिए पराक्रम करे, स्वयं के कर्मों मतलब जो है स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए पराक्रम करे, या फिर अपने आध्यात्म के क्षेत्र में पराक्रम करे, तो वो सब सही है। अदरवाइज अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे के मामले में पढ़कर जो है उस क्षेत्र में लड़ाई झगड़े में अगर पराक्रम करता है, इस तरीके के कार्य करता है, तो उसको अपना ही नुकसान करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब बातों से जो है सही मतलब जो है सोच समझकर जो है निर्णय लेने चाहिए। कभी भी इस तरीके की बातों में जो है तैश में आकर जो है कार्य नहीं करना चाहिए, उससे इनको जो है बचना चाहिए। जल्दबाजी में इस तरीके का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इस तरीके का व्यक्ति को जो है ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए यहां पर बैठे मंगल की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि ये जो है शनिदेव का घर है, तो यहां पर शनिदेव के साथ इनकी शत्रुता ही है। अब यहां पर अगर इनकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को क्या करेंगे, ये व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है या उसको वे लाभ तो ले लेंगे, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं संबंध जो है थोड़े सही नहीं होंगे, या उनके साथ ये पराक्रम करने वाले होंगे। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। अब यहां पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण इन सब भाव में, तो ये ऋण की वृद्धि करने वाले होंगे। ऋण होगा, ऋण हो जाएगा, परंतु उससे घबराने वाली बात नहीं है, और व्यक्ति के जीवन में ऋण हो जाएगा, लेकिन उससे जो है क्योंकि ऋण होगा तो उससे हमें अभी हमने बताया कि ऋण हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऋण जो है बनता है। अब यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि यहाँ पर और 8वीं दृष्टि
व्यक्ति के जो है दाम्पत्य भाव पर पड़ती है। देखिए दाम्पत्य भाव पर जो है मंगल की दृष्टि, देखिए मंगल 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति को मांगलिक तो बनाता है। अब देखिए दाम्पत्य भाव पर जो है सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, अब ये ऐसे व्यक्ति को जो है अगर ये जो, क्योंकि ये पुरुष जातक की कुंडली है तो इनको अपनी जो है पत्नी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर ये उनकी बातों को मानते, क्यों? क्योंकि देखिए इस कुंडली में अगर हम बात करें ये व्यापार भाव होता है और ये कर्म भाव होता है। इन दोनों भाव के जो स्वामी है, ये सप्तम भाव पत्नी का भी भाव है तो यहाँ तो व्यापार का भी भाव है, और इन दोनों भाव के स्वामी जो है वो कौन है? वो बुध ग्रह है। अब इन दोनों स्वामी का मतलब जो बुध है वो इन दोनों भाव के स्वामी है, तो अगर कहीं ना कहीं वो पत्नी का सम्मान करते हैं तो व्यक्ति को व्यापार और कर्म क्षेत्र जो है उनका, तो उसमें क्या होगा? फायदा ही फायदा होगा। वैसे भी जो धनु लगन होता है उनका जो कर्म क्षेत्र होता है वो उसमें कन्या राशि आने के कारण वो कन्या से प्रभावित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कन्या के आने से किसी और या फिर जो है किसी मतलब कन्या के होने से जो है या फिर कर्म क्षेत्र में इनके बॉस भी जो है वो लेडीज हो सकती है, तो उनके कारण व्यक्ति का कर्म क्षेत्र चलता है, वहां से उनको फायदा होता है। और वैसे भी इन दोनों भाव के स्वामी का संबंध इनके भाग्य भाव से बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो मतलब इनको विवाह के बाद जो है इनका भाग्य में वृद्धि हुई हो, तो ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बनती है। अब देखिए हम बात करते हैं इन दोनों भाव के जो स्वामी है वो बुध कुंडली में जो है जो व्यक्ति के कुंडली में जो है भाग्य भाव में बैठे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये दोनों भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, और सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य ही भाव में बैठा है सूर्य देव, तो यहां पर क्या होगा? वो भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा, और साथ साथ उन पर किसकी? गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो ये व्यक्ति के जीवन में महाभाग्यशाली व्यक्ति को बना देते हैं, साथ साथ जन्मजात व्यक्ति को भाग्यशाली बना देते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में अगर हम बात करें शुक्र की बात करें, देखिए शुक्र की बात अगर हम करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में जो है आपके जो है रोगरिपुरिन मतलब षष्ठम भाव, और साथ साथ आपके जो है एकादश भाव जो है 11th हाउस के जो है लॉर्ड हैं, और ये दोनों जो है बैठे हैं शुक्र जो है दशम भाव में, और दशम भाव में कन्या राशि में ये नीच के होकर बैठे हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा क्या इनका नीचत्व भंग हुआ है। अब इनके जो बुध हैं, क्योंकि बुध इस कुंडली में जो है त्रिकोण भाव में बैठ गए हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इनका नीचत्व भंग हो गया है। अब इनकी दृष्टि जो है उच्च दृष्टि होगी, यहां पर मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, उच्च दृष्टि इनकी जो है 4th हाउस पर पड़ेगी, तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख देने वाले होंगे। वैसे भी इनकी कुंडली में कई महाधनी योग हैं, तो और काफी अच्छे योग हैं, तो उसके तहत हम कह सकते हैं चाहे देरी से, लेकिन जो है इनको भूमि भवन वाहन का उच्च कोटि का जो सुख है वो व्यक्ति को जीवन काल में अवश्य ही मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुंडली में, अगर हम बात करें व्यक्ति की कुंडली में, यहां पर मंगल की बात हमने कर ली, शनि की बात कर ली, शुक्र की बात जो है हो गई कि शुक्र के कारण जो है व्यक्ति को जो है यहां पे भी अच्छा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु की बात करते हैं। देखिए राहु की अगर हम बात करें, राहु वृषभ राशि में है, राहु वृषभ राशि में है, और राहु यहां पर बैठकर देखिए क्या करेंगे? रोग रिपुर इनसे संबंधित अगर हम बात करेंगे तो ये यहां पर बैठकर जो है शत्रु की वृद्धि करने वाले होंगे, परंतु शत्रु हंता भी बनेंगे। अब यहां पर बैठकर देखिए शत्रु बनेंगे यहां पर इनके, और मंगल भी पराक्रम भाव में हमने बता दिया था, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अगर शत्रु बनते हैं, शत्रु की वृद्धि होती है, तो शत्रुओं से देखिए गुरु भी इनके सपोर्ट करेंगे कि उनसे जो है रक्षा करने का कार्य करेंगे, और साथ साथ राहु भी शत्रु हंता का कार्य करेंगे, परंतु व्यक्ति को जो है किसी दूसरे के मामले में जो है दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। और यहां पर जो है ये राहु जो है व्यक्ति को जो है शुगर से संबंधित और व्यक्ति के गुप्तांग से संबंधित समस्या, और या फिर कोई ऐसा रोग जो मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो, इस तरीके का रोग देने की जो है संभावना है, और इस तरीके की व्यक्ति के जीवन में संभावना है। और ऋण वगैरह जो होगा तो इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है बन सकती है। ऋण होना स्वाभाविक है इनके साथ जो है, परंतु ऋण लेते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतारते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो स्वास्थ्य संबंधित जो विकार बताया था, जिसके कारण हॉस्पिटल में पैसा जाने के लिए बताया था, मतलब डॉक्टर के पास, तो उससे आपको जो है फायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इनकी कुंडली में, देखिए हंस राजयोग की हमने बात कर ली। कुंडली में गुरु जो है जब स्वग्रही होते हैं और केंद्र भाव में बैठते हैं, तो ये हंस राजयोग का निर्माण करा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कई सारे राजयोग इनकी कुंडली में, गजकेसरी राजयोग की बात करते हैं, तो चंद्र गुरु एक साथ बैठकर जो है कुंडली में गजकेसरी राजयोग का निर्माण करते हैं। फिर उसकी इनके बाद इनकी कुंडली में पुष्कल नाम का राजयोग है। देखिए पुष्कल योग क्या होता है? जब कुंडली में जो चंद्र राशि जो राशि के जो स्वामी है, राशिपति और लगनपति जो है, राशिपति और लगनपति जो है एक ही जगह बैठकर जो है
एक ही जगह बैठे। अब देखिए राशिपति की अगर हम बात करें, क्योंकि धनु राशि है और लगन भी क्या है, धनु लगन है, तो उनके स्वामी क्या हो गए, गुरु हो गए। गुरु केंद्र में बैठ गए, एक ही जगह मतलब एक केंद्र में बैठ गए, और उन पर कोई बलि ग्रह देखता हो। बलि ग्रह मतलब आप देखिए शनि का जो शनि जो तुला राशि में बलि होकर बैठे हैं, और यहां पर इनकी जो दृष्टि अगर हम पड़ती है इनके इस पर, तो ये क्या है, पुष्कल नामक जो है योग का निर्माण करता है। ये पुष्कल योग व्यक्ति के जीवन में जो है, पुष्कल मतलब परिपूर्णता ला देता है, व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहती, और साथ ही व्यक्ति को, जो व्यक्ति कर्म करता है उसको जो रिटर्न में अगर हम बात करें, मान सम्मान व्यक्ति के जीवन में जो है एप्रिसिएशन अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ होता भी है, अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है तो उसका एप्रिसिएशन उसको तुरंत मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ होता है। ये पुष्कल योग का जो है कार्य होता है, और ये इनकी योग कुंडली में अच्छी तरह से बना हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चंद्रमा के शनि से दृष्ट है, तो हो सकता है थोड़ी सी न्यूनता, क्योंकि न्यूनता ला देते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये योग है तो इसका फल जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में होगा ही। आप देखिए इससे संबंधित तो इसको डिटेल में, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी राजयोगों की, अभी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। आप देखिए बात करते हैं इनकी कुंडली में, पुष्कल योग की बात हो गई, अम्ला योग की बात करते हैं। इनकी कुंडली में देखिए अगर बात करें लगन से, मतलब जो 10th हाउस होता है, अगर 10th हाउस में कोई 2 शुभ ग्रह, कोई 1 शुभ ग्रह हो, तो एक अम्ला योग का निर्माण होता है। आप देखिए ये राजयोग कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो है, राजयोग का मतलब ही होता है राजसिक जीवन जो है, या फिर सभी सुखों को देने वाले जो है, किसी भी तरीके की कमी ना हो व्यक्ति के जीवन में, संपूर्णता हो जो है। वैसे तो व्यक्ति की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होती, परंतु फिर भी जो उसकी जितनी भी मतलब जो एक इच्छाएं हैं, मतलब वैसे तो चाह खत्म नहीं होती, लेकिन एक लिमिटेड अगर इच्छा मतलब उसकी बात करें, तो व्यक्ति को वो संपूर्णता देने वाले होते हैं। उसके किसी भी कार्य में जो है मतलब कमी नहीं रहती, उसके सारे कार्य जो है बन जाते हैं। इस तरीके की व्यक्ति के साथ होती है। और देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुंडली में पद्म योग की। देखिए पद्म योग कैसे बनता है, अगर आपके जो है यहाँ पे इनकी कुंडली में पद्म योग भी बन रहा है, क्योंकि लगन का जो स्वामी है, लगन से नवम भाव का स्वामी और चंद्र से नवम भाव का स्वामी। देखिए लगन से नवम भाव तो आपका भाग्य भाव ही हो जाएगा, तो लगन से नवम भाव का स्वामी और चंद्र से नवम भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठे हो, तो कि चंद्र और लगन की जो अगर हम बात करें, स्वामी की बात करें, तो वो क्या है यहाँ पे इस कुंडली में अगर बात करें, तो वो गुरु ग्रह ही है। और ये गुरु ग्रह कहाँ पे बैठ गए हैं जाकर, जो है मतलब चंद्र का मतलब चंद्र जिस राशि में, उस राशि का स्वामी जो है, तो ये चंद्र से नवम भाव का स्वामी, तो चंद्रमा से भी नवम भाव कौन क्या होगा आपका, ये भाग्य भावी होगा, और लगन से भी नवम भाव भाग्य भावी होगा, और उस भाव का स्वामी क्या है, सूर्य है, और सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं। ये होता है लगन से नवम भाव उसका स्वामी, और चंद्र से नवम भाव उसका स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठ गए ना, तो ये भाग्य भाव में बैठकर क्या होते हैं, ये पद्म योग का निर्माण करते हैं। ये भी व्यक्ति को जो है धार्मिक, संस्कारी, और व्यक्ति को जो है ज्ञानवान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं। वही सारी चीजें जो राशिक सुख होते हैं उनको देने वाले होते हैं, और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब देने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में, इनकी कुंडली में बुध आदित्य योग तो बन ही रहा है, सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में देखिए विष्णु योग और साथ साथ महेश योग का भी निर्माण हो रहा है। अगर हम बात करते हैं विष्णु योग की, विष्णु योग किससे बनता है, विष्णु योग भाग्य के स्वामी मतलब भाग्येश, गुरु और बुध से बनता है। अगर ये तीनों जो है कुंडली में जो है केंद्र या त्रिकोण में स्वग्रही या उच्च के राशि के या फिर मित्र राशि में बैठ जाएं, तो ये विष्णु योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए भाग्येश की बात करते हैं, तो भाग्य के स्वामी सूर्य हैं, अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हैं। फिर उसकी बात करते हैं गुरु की, गुरु भी स्वग्रही होकर जो है कुंडली में जो है केंद्र भाव में बैठे हैं, और साथ साथ अगर हम लगन में बैठे हैं, और साथ साथ जो है बुध की अगर हम बात करें, तो बुध भी कुंडली में जो है भाग्य भाव में बैठे हैं और मित्र राशि में बैठे हैं। सूर्य के साथ उनकी मित्रता है, तो मित्र राशि में वे बैठे हैं। तो यहां पर किसका निर्माण हो गया, एक विष्णु योग का निर्माण हो जाता है। फिर इसी तरीके से एक की कुंडली में जो है महेश योग का निर्माण, तो ये व्यक्ति को जो है उच्च कोटि का जो है व्यक्ति को व्यक्तित्व भी प्रदान करने वाले होते हैं। साथ साथ महेश योग की बात करें, महेश योग किस तरीके से बनता है, महेश योग बनने का सीधा तरीका है, जो आपका मन होता है मतलब चंद्र, और आपकी आत्मा मतलब सूर्य, और आपका लगन मतलब लग्नेश जो है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो स्वामी है, वो अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में जो है, अगर केंद्र या त्रिकोण में जो है स्वग्रही, मित्र राशि या उच्च कोटि के अगर बैठ जाए, तो ये योग का निर्माण होता है। सूर्य की अगर हम बात करें, चंद्र की अगर हम बात करें, तो चंद्र कहाँ है, चंद्र कुंडली में जो है गुरु के घर में है, और सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य इस कुंडली में जो है भाग्य मतलब जो त्रिकोण भाव में जो है और स्वग्रही होकर बैठे हैं। और साथ साथ लग्नेश की बात करें, लग्नेश गुरु भी क्या है, लगन में मतलब जो है लगन में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, और ये भी स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये महेश योग का जो है निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं कुंडली में महाभाग्यशाली योग, तो हमने बता ही दिया कि जो भाग्य भाव का स्वामी है वो भाग्य भाव में बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये
ये वाला योग भी इनकी कुंडली में बनता है। अब एक और योग बनता है जो क्या होता है जैसे अब देखिए चंद्रमा पर, अगर कुंडली में चंद्रमा पर कहीं से उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो एक खूब धनवान होने वाला जो है योग बन जाता है। आप देखिए चंद्रमा ये है और साथ साथ जो है अब उच्च का ग्रह क्या है, अब उच्च का ग्रह यहाँ पे अगर शनि भी है तो भी ये योग का निर्माण होता है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो व्यक्ति को मानसिक तनाव तो देने वाला होगा, क्योंकि शनि और चंद्र का योग बना तो ये मानसिक तनाव तो देने वाला होगा, लेकिन उच्च के शनि की जो है उच्च के ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ये व्यक्ति को खूब धन देने वाला होता है। तो देखिए ग्रह यहाँ पे योग की अगर हम बात करें तो योग तो इनकी कुंडली में बहुत सारे बन रहे हैं, ये अत्यंत धनवान और साथ साथ विष दोष भी बन जाता है। अब देखिए इनकी कुंडली में हम बात करें प्रॉपर्टी से भी इनकी कुंडली में जो है लाभ है एक तरीके से जो है, और एक से अधिक प्रॉपर्टी तो बनेगी ही। आप देखिए कुंडली में अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो फोर्थ हाउस को देखते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ हाउस को भी देखेंगे, प्रॉफिट हाउस जो है आपके लाभ भाव को भी देखेंगे, कर्म भाव को भी देखेंगे और साथ साथ जो है धन भाव को भी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी से भी लाभ ले सकते हैं। देखिए फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, मतलब जो आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी है गुरु, वो लगन से संबंध बना रहे हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंध, मतलब व्यक्ति से संबंध बना लिया और व्यक्तित्व का संबंध वो गुरु जो है वो लगन में बैठे हैं। केंद्र का मतलब जो है चतुर्थ भाव के स्वामी जो है केंद्र में बैठे हैं, साथ साथ जो आपके जो यहाँ पे लग्नेश है वो भी केंद्र में बैठे हैं। और उसके बाद हम बात करें, अगर लाभ की बात करें, कर्म भाव की बात करें, कर्म का स्वामी जो है भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य स्वामी सौभाग्य में बैठा है। और साथ साथ बात करें यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी की, तो लाभ भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो कहां पे बैठा है, वो कर्म भाव में बैठा है, उसका संबंध भी कर्म से बन गया और साथ साथ धन भाव के स्वामी का संबंध भी लाभ भाव से बन गया। तो यहां कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी से भी लाभ ले सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है। तो इस तरीके का भी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। और बीमारी का देखिए छोटी छोटी बीमारी, अपना जो व्यक्ति को जो दिनचर्या है, खान पान रहन सहन, वो व्यक्ति को सही रखना पड़ेगा और अपना जो है मतलब अपने आप को अपनी केयर करते रहना पड़ेगा, तभी व्यक्ति जो है बीमारी से बच सकता है। और इनकी कुंडली में देखिए मंगल जो है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में बैठ जाए तो एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। तो मंगल इनकी कुंडली में जो है, जैसे हमने बताया था वृश्चिक राशि में, स्वयं की राशि में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं, तो यहां पर जो है एक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग क्या करता है, विपरीत राजयोग सबसे पहले स्थितियों को विपरीत कर देता है, मतलब शुरुआत में व्यक्ति से संघर्ष कराता है और फिर उसके बाद उसका परिणाम अवश्य मिलता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है, ये विपरीत राजयोग का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इनकी कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी की अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी जो है द्वादश भाव में जा रहे हैं, 12th हाउस में जा रहे हैं। और 12th हाउस जो होता है वो विदेश भी होता है, तो यहां पर क्योंकि बाहर का होता है, ये विदेश भी होता है, तो पंचमेश का और उस पर पंचम भाव पे गुरु की भी दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति तो अवश्य है। और साथ साथ जो है पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो जा रहे हैं द्वादश भाव में, 12th हाउस में। तो ऐसे व्यक्ति की जो संतानें होती हैं वो भी क्या होती है, वो पढ़ाई से संबंधित भी क्या हो जाती है, विदेश चली जाती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा स्थिति व्यक्ति के साथ हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। और साथ साथ देखिए इनकी कुंडली में जो सूर्य है, उन पर जो है सूर्य भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में बैठे, उससे गुरु की भी दृष्टि है, तो ये भी एक गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो ये भी एक शिक्षक योग का निर्माण कर देती है। और शिक्षक योग का जो है निर्माण कर देती है, तो व्यक्ति जो है शिक्षक हो सकता है, ज्ञान देने वाला हो सकता है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है। और देखिए एक बात और, यहां पर बैठे जो अगर शनि की बात करें तो ये व्यक्ति को जो है, क्योंकि ये शनिदेव वाणी के कारक, देखिए ये धन के भी यहाँ पे धन भाव के स्वामी है, धन भाव के स्वामी का लाभ से साथ साथ वाणी भी है, कुटुंब भी है, तो वाणी के स्वामी का कहाँ है, लाभ से संबंध बन गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है अगर वाणी की बात करें तो वो ऐसा कुछ बोलता है जिससे क्या होगा, मतलब सामने वाले से ऐसी ही तरीके से बात करेगा जिससे उसको लाभ हो जाए। मतलब ये गलत ना बोल के यहाँ पे से क्या करेगा, वैसे तो अगर मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि धनु लगन का स्वभाव थोड़ा सत्य प्रिय बोलने वाला होता है, जिसके कारण इनको अपने सत्य प्रिय बोलने से जो है कठिनाई हो सकती है। परंतु अब कुंडली के अगर हम भीतर जाकर देखें तो वाणी का संबंध जो है लाभ से बन रहा है, तो व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा, मतलब प्रिय सत्य ही बोलेगा या फिर प्रिय ही बोलेगा कि जिससे वो क्या है, लाभ ले सके, या किसी भी तरीके से जो भी बोलेगा वो ऐसा बोलेगा जिससे उसको फायदा हो सकता है, अपने को लाभ लेने के वाले ही बोलेगा, क्योंकि बोलने से क्या लाभ हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति एक राजनेता वगैरह इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बन सकती है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट व्यक्ति का हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इनकी कुंडली में, अगर कुछ टाइमिंग की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, वैसे इनकी कुंडली में अगर आप देख सकते हो तो गुरु स्वग्रही हैं, शनि उच्च राशि में है, मंगल स्वग्रही हैं, और देखिए सूर्य भी स्वग्रही हैं। इस तरीके की स्थिति काफी अच्छी स्थिति है और कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं। देखिए राजयोग का जो फल होता है वो अवश्य देखिए कुछ न्यूनता किसी ग्रह के कारण आ सकती है, परंतु फल अवश्य मिलता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब जैसे राहु की भी यहाँ पर
अगर हम दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि पांचवी दृष्टि कर्म भाव पे, तो थोड़ा सा कर्म भाव में समस्या उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ी बहुत जो है ये इस तरीके की स्थिति ला देते हैं। वैसे तो यहाँ पे शुक्र की अगर स्थिति की देखें तो शुक्र का जो है नीच भंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है वो आपके षष्ठम भाव और लाभ भाव के स्वामी है। अब राहु की सातवीं दृष्टि की बात करें तो व्यय भाव, अब शुक्र राहु किस में बैठे हैं, राहु वृषभ राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे और मेहनत से व्यक्ति जो है जो अर्जित तो करेगा और उसका क्या करेगा वो व्यक्ति, क्योंकि ये शुक्र राहु जो है शुक्र की राशि में है। अब शुक्र की राशि में क्या होने के कारण क्या, वो शुक्र भोग के कारक हैं, तो राहु उसके भोग को उसका भोग को बढ़ा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, व्यक्ति अत्यंत भोगी भी होगा, मतलब जो कमाएगा उसे भोग भी करेगा, और भोग के कारण क्या होगा, क्योंकि यहां पे बैठकर ये रोग हंता भी बनेंगे तो रोग की भी वृद्धि होगी, और कभी कभी कुछ ऐसा रोग जो उसका पता ना लगे, क्योंकि राहु का जो कार्य होता है वो इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम उत्पन्न कर देना होता है। तो व्यक्ति को कुछ ऐसा भी दिक्कतें आ सकती है जो उसको मतलब पता ही ना लगे क्या हुआ है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। और राहु की अगर हम नवम दृष्टि की बात करें वो धन भाव पर पड़ेगी, तो व्यक्ति का धन तो संचित होगा, व्यक्ति जो है देखिए कमाएगा भी, खर्च भी करेगा बराबर अच्छी तरह से जो है, और वैसे भी मतलब उसका स्टेटस जो है सही तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ बनेगी, और व्यक्ति धन को संचय भी करने वाला होगा, संचित करने वाला होगा। फिर उसके बाद हम देखिए हम बात कर रहे थे कुछ टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो देखिए एक हमने टाइमिंग बताई है, बेड टाइम बताइए कि 11 दिसंबर 2018 से 4 नवंबर 2019 तक का जो समय था वो थोड़ा सा जो है मतलब वो जो समय है, क्योंकि उस समय लग्नेश 12th हाउस में जा रहे थे, वृश्चिक राशि में 12th हाउस में जा रहे थे लग्नेश, तो लग्नेश का द्वादश भाव में जो है 12th हाउस में जाना वो अच्छा सा थोड़ा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि वो भाव जो है क्या, कितनी बार ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इस कुंडली में वो जो गुरु हैं वो क्या है, लगन और चतुर्थ भाव दोनों के, चतुर्थ भाव घर से संबंधित होता है, उन दोनों भाव के स्वामी है। अब इन दोनों भाव के स्वामी का बाहर चले जाना तो व्यक्ति अकेला हो जाता है। हो सकता है कितनी बार व्यक्ति जो है विदेश भी चला जाता है, लंबी यात्रा पे चला जाता है, और व्यक्ति वहां पर अकेलापन भी महसूस करता है, या घर से दूर रहता है उस समय में और व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है काफी जो है। और ये व्यक्ति की जो है इस समय में कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर भी काट सकता है, किसी तरीके से जो है मतलब अस्पताल वगैरह के चक्कर भी काट सकता है, या फिर किसी दवाई मतलब जैसे अगर कोई बीमारी हुई तो उससे संबंधित दिखा के आ सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, दिखा के आ सकता है, इस तरीके के व्यक्ति के साथ समस्या बन जाती है। अब देखिए ये जो टाइमिंग हमने बताई, इस तरीके की टाइमिंग और भी जीवन में कब आएगी, एक टाइमिंग तो ये बताई कि 11 दिसंबर 2018 से 4 नवंबर 2019, फिर उसके बाद यही सेम जो स्थिति बताई कि अकेलापन वगैरह व्यक्ति का, या फिर विदेश चले जाना, या फिर अब घर से दूर रहना, ये जो स्थिति जो बताई है ये कब आएगी, 24 जनवरी 2030 से 1 मई 2030 के बीच में आएगी, 22 सितंबर 2030 से 17 फरवरी 2031 के बीच में आएगी ये जो टाइम पीरियड है, और 13 जून 2031 से 15 दिसंबर 2031 में आएगी, 1 जनवरी 2042 से 9 जून 2042 में आएगी, 27 अगस्त 2042 से 27 जनवरी 2043 में आएगी, और 29 जुलाई 2043 से 11 सितंबर 2043। ये कुछ टाइमिंग हमने बताई। ये वो टाइमिंग है जब आपका लग्नेश 12th हाउस में जाएगा, जब आप थोड़ा अकेलापन महसूस करोगे, जब आप जो है मतलब थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करोगे, विदेश भी जा सकते हो, घर से दूर रह सकते हो इस वाले समय में, ऐसी स्थिति व्यक्ति जो है महसूस करता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड संबंध आ जाता है। अब हम बात करते हैं देखिए शनि की 7.5 की। शनिदेव जो है इसकी शनि की अगर जब 7.5 लगेगी तो देखिए वो लगन से भी लग जाएगी, एक तरीके से चंद्र से भी लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है लगन में ही बैठे हुए हैं, और ये 7.5 जो है थोड़ा जो है जो अब टाइमिंग बता रहे हैं ये कष्टप्रद होगी। अब इसमें कुछ फायदा भी हो सकता है, और वो हम बताएंगे इसमें। अब देखिए शनि की 7.5 में अगर हम बात करें 2 नवंबर 2014 से 28 अप्रैल 2022 तक की जो है ये 7.5 का टाइम पीरियड होगा। और इस समय देखिए शनिदेव की 7.5 जब शनिदेव आपकी कुंडली में यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर मतलब जो है 12th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा से एक घर पहले आ जाएंगे, फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां पर ये 7.5 साल का जो है एक टाइम पीरियड होगा। अब ये टाइम पीरियड क्या होगा, ये थोड़ा जो है बैड भी माना जाता है, और अच्छा तो अच्छा भी बताएंगे कब माना जाएगा। तो ये व्यय अधिक कराएंगे, क्योंकि इस समय जब समय सबसे पहले स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है 2 नवंबर 2014 से 26 जनवरी 2017 तक का समय, जब शनिदेव वृश्चिक राशि में, ये 2.5 साल तक का समय होगा। और धन भाव के स्वामी जो है शनिदेव धन भाव के स्वामी बनते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, और ये बैठ जाएंगे 12th हाउस में, द्वादश भाव में। तो ये क्या कराएंगे, धन का व्यय अधिक कराएंगे। ये जो टाइम पीरियड है इस समय आपका जो धन है ज्यादा खर्च हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद शनिदेव जो है 2.5 साल जो है ये यहां पर आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। और ये कब आएंगे, ये आ जाएंगे 26 जनवरी 2017 से, ये आ चुके थे मतलब जो है 26 जनवरी 2017
2017 से 23 जनवरी 2020 तक का समय, क्योंकि आप धनु लगन के हो, धनु राशि के हो, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से आपकी कुंडली ये दो पीरियड इसके जा चुके हैं, 5 साल इसके जा चुके हैं, सिर्फ 2.5 साल का जो पीरियड है उसमें से भी अब 23 जनवरी से अब तक का समय तो जा ही चुका है, तो थोड़ा सा 1.5 साल तक का समय जो है इसमें बचा हुआ है। अब 7.5 का जो है, अब देखिए ये जो व्यय का अधिक की बात कर ली थी, अब जो है 26 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2020 की अगर हम बात करें, इस टाइम पीरियड में हमने बताया मानसिक तनाव और वेरी बैड टाइम, क्योंकि इस समय चंद्र के ऊपर से, लगन के ऊपर से जो है यहां पर आपके शनिदेव जो है गए हैं, गोचर हुआ था मतलब, तो ये वाला टाइम पीरियड मानसिक तनाव वेरी बैड टाइम कहूंगा, बहुत ज्यादा टेंशन का टाइम रहा होगा आपके जीवन का ये वाला समय पीरियड, टाइम पीरियड जो है। उसके बाद क्या हुआ, शनिदेव जो है शनिदेव फिर से यहां पर आ गए आपके कुंडली में जो है धन भाव में आए। अब देखिए धन भाव का स्वामी धन भाव में आया, चाहे वह 7.5 करके आया हो, मतलब 7.5 में हो, लेकिन वो क्या होगा, वो वहां पर बैठकर धन की वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि अगर बर्थ चार्ट की बात करें तो शनिदेव तुला राशि में थे, अपनी उच्च की राशि में हैं। तो यहां पर देखिए ये जो टाइम पीरियड होगा 23 जनवरी 2020 से और 28 अप्रैल 2022 जो ये अब चल रहा है टाइम पीरियड, शनिदेव इस समय मकर राशि में है, स्वयं की राशि में स्वग्रही होकर, और शनिदेव इस भाव की वृद्धि ही करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी है, धन के हैं, कुटुंब के हैं और आपके वाणी के हैं, तो ये इस भाव की जो है वृद्धि करने वाले होंगे, इन सब बातों में वृद्धि करने वाले होंगे। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन। अब आपके कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा, वो कब आएगा, 28 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का समय होगा, इस समय में कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा। फिर उसके बाद हम बताते हैं एक टेंशन टाइम, हमने बताया है कि वेरी बैड टेंशन टाइम, बैड टाइम, मतलब बैड टाइम तो कहेंगे कि जब मानसिक तनाव की स्थिति है, ठीक है, जो ये तनाव वाली स्थिति है, इस समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाव ही तनाव, अच्छा भी होता रहता है, लेकिन ये जो समय बताया इस समय आप फील करोगे किसको, तनाव को, एक मानसिक जो तनाव है उस टेंशन को आप फील अवश्य करोगे जो है। अब देखिए 22 जुलाई 2002 से 5 सितंबर 2004 तक का समय रहा है, जिस समय शनिदेव जो है मिथुन राशि में थे और यहां से सीधी दृष्टि उनकी चंद्रमा पर पड़ रही थी। शनिदेव की सीधी दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है और वो तो वैसे भी चंद्रमा लगन में है, तो ये व्यक्ति का काफी मानसिक तनाव का समय गया होगा, क्योंकि बीता हुआ समय है, पास्ट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 30 मई 2032 से 12 जुलाई 2034 तक का समय होगा। शनिदेव पुनः मिथुन राशि में आकर सीधी दृष्टि लगन या चंद्र पर डालेंगे, तो ये व्यक्ति का भी काफी कष्टमय समय होगा, इस समय में काफी मानसिक तनाव की स्थिति का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। फिर एक हमने टाइम बताया वेरी हार्ड वर्क टाइम इन प्रोफेशन, तो ये टाइम होगा 9 सितंबर 2009 से 14 नवंबर 2011 जो कि जा चुका है। उस समय में मतलब जो है आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि शनिदेव कर्म स्थान में बैठे थे और कर्म स्थान में बैठकर और पराक्रम के स्वामी हैं और कर्म भाव से जब संबंध बनाया होगा तो ये व्यक्ति को काफी हार्डवर्क कराया होगा और व्यक्ति ने काफी हार्डवर्क करा होगा। 9 सितंबर 2009 से 14 नवंबर 2011 तक का समय। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब ये समय पुनः लौट कर कब आएगा, 22 अक्टूबर 2038 से 27 जनवरी 2041 तक का समय। इस समय काफी मेहनत का समय होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अब कुंडली में जो लग्नेश है वो गुरु है और वो यहाँ पर आएंगे आपके मीन राशि में आएंगे। वो कब आएंगे, आपके 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय होगा। गुरु मीन राशि में आएंगे, लग्नेश 4th हाउस में आएंगे। जब ये लग्नेश आपके 4th हाउस में आएंगे तो ये इस भाव की वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु की अगर पोजीशन बर्थ चार्ट में देखी जाए तो भी वो भी अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए ये समय सुख का अनुभव करने का समय होगा। व्यक्ति घर के अंदर एक अच्छा महसूस करेगा, रिलीफ महसूस करेगा, अपने परिवार मतलब जो अपने घर है उसके अंदर बहुत अच्छा महसूस करेगा, ये होगा। और साथ साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है भूमि भवन वाहन से संबंधित भी उसको उस समय में उसको फायदा होगा। अब देखिए बात करते हैं कि बात करते हैं 5 नवंबर 2019 से 19 नवंबर 2020 तक का समय। ये जो टाइम पीरियड है, इस वाले टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड में गुरु जो है वो लगन में थे। अब लगन में गुरु जो है और वैसे भी चंद्रमा के आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से पास हुए हैं और साथ साथ गुरु जो है लगन में और वो भी धनु राशि में, मतलब आपकी कुंडली में ये जो टाइम पीरियड है वो हंस राजयोग का टाइम पीरियड था, मतलब हैगा, अभी भी है, क्योंकि 19 नवंबर 2020 तक के, कब से 5 नवंबर 2019 से। तो ये जो टाइम पीरियड रहा 1 साल तक का टाइम पीरियड, ये आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि हंस राजयोग का फल मिला इस समय में, क्योंकि वैसे भी बर्थ चार्ट में भी हंस राजयोग है आपके में, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि करने वाला होगा। व्यक्ति को ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान व्यक्ति को कहीं ना कहीं से मिला अवश्य होगा, चाहे ज्योतिष ज्ञान हो, किसी भी तरीके का गुप्त विद्याओं का ज्ञान, ये व्यक्ति को अवश्य मिला होगा। व्यक्ति की नॉलेज में गेन हुआ होगा, या कोई सब्जेक्ट व्यक्ति को नहीं आता होगा तो उसमें भी व्यक्ति मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी व्यक्ति को समझ में आया होगा। कहीं
कहीं ना कहीं से व्यक्ति को जो है एक अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान व्यक्ति को मिला होगा, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि करने का समय था। हंस राजयोग का फल अवश्य मिला होगा। साथ साथ यहाँ पे बैठे गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे भी पड़ी होगी, सप्तम भाव पे भी पड़ी होगी और पड़ रही है, मतलब जो है और भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि जब इन भाव में पड़ेगी तो इन भाव की वृद्धि ही करने वाले होंगे, तो ये इन सब भाव से संबंधित जो है व्यक्ति को फल अवश्य मिला होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का मैंने काफी बातों को आपको बताया है इसमें, और साथ साथ मैं आपको और भी बातें बता रहा हूं कि 11 जनवरी 1999 से 30 जुलाई 2000 तक का समय रहा होगा, जो कि आपका जो है, क्योंकि राहु 8th हाउस से पास हुआ था, तो यहां पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन ये सब चीजें जो होती हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का समय ये रहा होगा। 17 अगस्त 2017 से 6 मार्च 2019 तक का समय जो है ये व्यक्ति के लिए जो है राहु 8th हाउस से पास हुआ था, तो ये भी व्यक्ति के लिए जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज समय ये समय ज्यादा आपको दिखी होगी प्रॉब्लम जो है। साथ साथ 24 मार्च 2036 से 11 अक्टूबर 2037 तक का जो समय है, ये वाला टाइम पीरियड जो है ये अब आएगा, जो है काफी समय बाद जो है आएगा, तो ये वाला समय जो है हेल्थ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये समय प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, राहु आपकी कुंडली में जो है 12th हाउस से जो है पास हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 2011 से 23 दिसंबर 2012, ये जो समय रहा होगा, इस समय में राहु 12th हाउस से पास हुआ था। तो ये टाइम कहीं ना कहीं व्यक्ति का झगड़े से संबंधित समय रहा होगा, किसी तरीके का मतलब जो झगड़ा डिस्प्यूट वगैरह हुआ होगा, या फिर कोई व्यक्ति का कोई बड़ा खर्च आ गया होगा, इस तरीके की चीजें व्यक्ति के जीवन में आई होगी। उस समय में अगर हम आगे की अगर हम बात करें, क्योंकि ये समय आगे भी आएगा, 10 जनवरी 2030 से 30 जुलाई 2031, सेम यही बात है, मतलब इस तरीके की बातें आपको जीवन में आ सकती हैं। तो इस समय में हम कहते हैं कि इलीगल वर्क करने से बचें। अगर आप इलीगल वर्क करते हैं तो आपके पकड़े जाने की जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरीके के कार्यों से, गलत कामों से बचें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। इस समय व्यक्ति को किसी ना किसी डिस्प्यूट वगैरह में जो है डालने का समय हो जाता है। राहु जो है इस तरीके का व्यक्ति के साथ कर देते हैं, शत्रु बन जाते हैं इस वाले टाइम पीरियड में। 6 जून 2011 से 23 दिसंबर 2012, 10 जनवरी 2030 से 30 जुलाई 2031 तक का जो समय था। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में एकदम जो है महादशा की अगर बात कर लें, तो इनकी कुंडली में अगर महादशा की बात करें तो देखिए अब महादशा जो चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है 4 जनवरी 2011 से 4 जनवरी 2029 तक की महादशा है। उसके बाद हमने बताया कि 4 जनवरी 2029 से 4 जनवरी 2045 तक जो है गुरु की महादशा का फल होगा। ये इनके लिए गुरु की महादशा, क्योंकि गुरु इनकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और आप इनकी कुंडली के जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुकेश भी हैं। तो ये महादशा अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि गुरु की अगर कुंडली में स्थिति देखी जाए वो भी स्थिति में अच्छी है और ये महादशा इनके लिए अच्छी रहेगी और ये इनके लिए गोल्डन पीरियड ऑफ द टाइम रहेगा। जो सुख इनको कभी ना मिले हो वो उस वाली महादशा में जो है संपूर्ण सुख का लाभ इन्हें अवश्य मिलेगा। और जो टाइम मैंने इन्हें बताए हैं उनमें भी जो लाभ अवश्य मिलेगा। जो टाइम पीरियड बताए हैं, अधन वृद्धि का टाइम पीरियड, जो भी कुछ बताए हैं सब टाइम पीरियड, इनमें इनको अवश्य लाभ मिलेगा। देखिए कुछ हद तक जो है इनकी कुंडली का विश्लेषण हुआ है। अब आप लोग भी, क्योंकि आप भी ज्योतिष प्रेमी हैं, तो आप लोग भी अब इस कुंडली में जो जो आपको अच्छे, जो कुछ आपको दिख रहा हो कि ये भी हो सकता है, इस तरीके के कुछ भी जो भी आपके अपने विचार हो, आप भी इनको बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि इनकी कुंडली में ये योग है या इस तरीके का इनके साथ हो सकता है। ये सब चीजें, ये जो भी बातें आपको अच्छी लगती हो वो इनके बारे में बताएं, अच्छी या बुरी जो भी है वो आप इनके लिए बताएं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।